अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। जी हाँ, ये खबर आप जो सुनने के लिए जा रहे हैं ना और देखने के लिए जा रहे हैं, दिल थाम के बैठे रहना। हम तब तक इनका पर्दाफाश करते रहेंगे, इन गंदे लोगों का, इन गोदी मीडिया वालों का, जब तक ये बाज नहीं आएंगे, जब तक ये वक्फ बोर्ड का गलत मतलब बताते रहेंगे, भोले भाले हिंदुओं के दिलों में डर बैठाते रहेंगे, जिसका मतलब कुछ और है वक्फ बोर्ड का, उसका तोड़ मरोड़ कर कुछ और उसके मतलब पेश किया जा रहा है उसको। मैं आपको एक खबर दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और दिखाने के लिए क्या जा रहा हूँ मेरे अजीज, बस मुख्तसर अंदाज में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ये फोटो देख सकते हैं, एक फिल्म बनवा रहे हैं ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर। जैसे व्हाट्सएप पर वीडियो आती रहती है, हमारे सामने भी आती है, तो मैंने जब देखा तो यार मैं तो हैरान रह गया। उसका छोटा सा दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूँ। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद में मुकम्मल बात करते हैं। क्या मजार बना डाली हमारे खेत में, मतलब ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की है मेरे अजीज। पहले आप एक बार देखिए और जाना मत वीडियो को छोड़ करके। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, प्लीज, कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी शुरू करो, जल्दी शुरू करो। भाई मैं काम की बात बताता हूँ, और 1 मिनट में शुरू में जो बोलता हूँ ना, आपको ये 1 मिनट शायद 1 घंटे के बराबर लगता होगा। कुछ लोग हैं ऐसे, सबको नहीं कहता मैं, लेकिन आप अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूँ। जो मुझे काम करना है वो करना है। जज़ाकल्लाह। फेसबुक पर ज़्यादा लोग कहते हैं, यूट्यूब पर तो खैर कोई नहीं कहता। चलिए बहरहाल एक नज़र इसको देखिए, उसके बाद में मुकम्मल मेरे मैसेज को सुन के जाना, कलाम सुन के जाना। अपडेट सिर्फ 2 मिनट की है, बाकी आगे को इसमें हमने कलाम पढ़ा है। और हाँ, बिल पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, अभी क्या मामला चल रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जाना मत वीडियो को छोड़ के, पहले छोटी सी ये वीडियो देखिए। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर, कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और हम उन्हीं के पास अगर अर्जी लगाएं। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो। देखा आपने, बस मैंने आपको ये 13 सेकंड की क्लिप दिखाई है, बाकी ये तो कम से कम 6 मिनट की वीडियो, लेकिन नहीं दिखा सकता मैं आपको मेरे अजीजों। हम यूट्यूब पर फेसबुक पर काम कर रहे हैं, हम इनकी ज़्यादा वीडियो दिखाएंगे तो ये लोग हमारे कुछ ना कुछ मामला बना सकते हैं हमारे खिलाफ भी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह की मर्जी है, जब तक अल्लाह ना चाहेगा कुछ नहीं होता मेरे अजीजों। जो अल्लाह की बेहतरी होती है हम उसको कबूल करते हैं, जो हमारे हक में होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है, और हम समझते हैं कि ये बेहतर है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, उसको अभी टीज़र बोलते हैं, क्या ऐड बोलते हैं उसको, वो आ गया है। और आने के बाद में उसके अंदर ये दिखाया गया है कि देखो किस तरीके से खेत में मजार बना डाली, किस तरीके से मतलब वक्फ जो है ये जमीनों पर कब्जा करता है। अरे लानत हो तुम लोगों पर, जो तुम लोग एक अच्छी चीज को गलत तरीके से आवाम के सामने, समाज के सामने पेश कर रहे हो। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं। अभी हमारे कुछ हिंदू लोग हैं ऐसे जो कि वो दान करते हैं। कोई संस्था होती है, जैसे कि कोई मतलब ट्रस्ट होता है, उसमें अपनी जमीन या अपना पैसा दान कर देते हैं। वैसे ही अगर हम कोई चीज अपनी वक्फ कर देते हैं, वक्फ बोर्ड को सौंप देते हैं मेरे अजीजों, तो वो अल्लाह के लिए सवाब की नियत से करते हैं, ना कि किसी की खेत में जाकर के मजार बना डाली। अगर कहीं अवैध रूप से ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कानून है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से अब लोगों के सामने ये बातें पेश की जा रही हैं, ये सब सरासर झूठ है और गलत है। हिंदू लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग समझने की कोशिश करें। आपका इसमें कहीं से कहीं तो कोई नुकसान नहीं है, आपको बल्कि डराया जा रहा है, आपके दिलों में डर पैदा किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये सब राजनीति मुद्दा है मेरे अजीजों, सब राजनीति। अभी ना समझे तो कब समझोगे? अभी समझ जाइए, सुधर जाइए, वरना ये लोग तो मजे मजे लेते रहेंगे और बेचारी आवाम, बेचारा समाज ये आपस में लड़ मरेगा मेरे अजीजों। बस इतना आपको इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है, उसकी पहले पूरी तहकीक करें। क्या हो रहा है वाकई में, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद में कोई फैसला लें। ये मेरा उन हिंदू लोगों से मैसेज है जो खामोखा में इन जैसे चिंटुओं के चक्कर में आकर के गलत समझ रहे हैं। हाँ मेरे अजीज, बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके सामने ऐसा कोई मामला पेश आए तो उसके सामने जो है कानून है, लेकिन वक्फ कभी भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता है, किसी की भी प्लॉट पर कब्जा नहीं करता है, कहीं मजार नहीं बनाता है। ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है। आप इस वीडियो को लाजमी आकर शेयर करेंगे ना, इंशाल्लाह, कहें इंशाल्लाह। और जो ये फिल्म आ रही है, जो भी इसका नाम, इसका बायकाट करना है, हम तुम सबको मिलकर के इसका बायकाट करना है मेरे अजीजों। इस बात का ध्यान रखना, हो सके तो प्रोटेस्ट भी करना पड़े तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज, आज हम गाँव में बैठे हैं, हम कुछ सिलसिला उठाते हैं। शहरों के अंदर तो देखिए लोग कर लेते हैं, लेकिन आज हम सिलसिला उठाते हैं तो अगर हम 10 लोग आगे बढ़ते हैं तो 20 लोग टांग खींच लेते हैं। ये अपने ही लोगों में कमी चल रही है। अल्लाह उनको हिदायत दे और सही समझ की तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला वक्त आए प्रोटेस्ट भी करेंगे इस मूवी के खिलाफ, और इसका बायकाट तो हर हाल में करना। मेरे अजीज, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ बिल पास हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। जो वक्फ के अंदर संशोधन सरकार चाह रही है वो क्लियर हो गए हैं या वो रोक दिए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, कल 20 तारीख थी, 20 सितंबर, और आज 21 सितंबर है। कल शाम तक की जो अपडेट इस ताल्लुक से हमारे पास नहीं आई है, क्या मामला रहा है, क्या हुआ है, क्या निकल करके आया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आज
कोई अपडेट आएगी इस ताल्लुक से तो हम आपको वीडियो के जरिए से बता देंगे, चाहे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो या फिर सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक बने रहे। अब कलाम सुन लीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। 2 लाइनें सुन के जाइए, अभी रुके, वीडियो को छोड़ के ना जाए। 2 लाइनें सुने और आपको पसंद आए तो फिर पूरा कलाम सुन के जाना। वक्फ बिल्कुल लेकर का अभी पता नहीं ये लोग आपको क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं। जो सच्चाई है वक्फ की वो तो दूर दूर तक ये लोग बताते नहीं है, बल्कि ये नालायक लोग जो वक्फ बोर्ड का मामला कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं होता है उस चीज को, मनगढ़ंत कहानियों को बना बना कर लोगों को दिखा रहे हैं। कभी दिखा रहे हैं कि गांव के बाहर भैया बोर्ड लगा दिया वक्फ बोर्ड ना करके कि ये जमीन खाली करो, ये वक्फ के नाम है। किसी ने पता करा कि वो बोर्ड किसने लगाया था? सोचने वाली बात है। अब ये फिल्म के जरिए से ये नालायक, ये कमबख्त लोग अब फिल्म के जरिए से लोगों के मनों में जहर घोलेंगे। हर इंसान के मन में ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, खासकर हिंदुओं के मन में, और ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से राजनीति फैले और फिर वही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाए। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, तो ये नालायक लोग भोले वाले हिंदुओं के दिलों में जहर घोलने का काम करते रहेंगे। कभी किसी के जरिए से गोदी मीडिया से होशियार रहे और उन हिंदुओं से भी कहना कि आप वक्फ को समझें। आप भी दान करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन दान कर देते हैं, सब आपकी नीयत से। वो ऐसे ही मामलात हैं, इसके भी इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद में ही आप लोग कोई भी फैसला लें, लेकिन समझ तो लीजिए ना पहले सही तरीके से। अब मैं कलाम पेश करता हूँ, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और एक बात आपसे यहाँ पर और कहनी है, नमाज 5 वक्त की तो आप पढ़ते होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बहुत सारे मेरे भाई बहन नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरे पास कमेंट आती है कि भाई आपकी वीडियो देख देख कर हमने दाढ़ी की नियत भी कर ली और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मेरी कोई औकात नहीं है, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। बस मेरी ज़ुबान से निकला, आपने अमल किया, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह आपको इसकी बेशुमार बरकतें दे, क्योंकि नमाज ऐसी दौलत है मेरे अजीज़ों, इतनी बड़ी दौलत है नमाज कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी बरकतें हासिल होती हैं। प्यारे आका की प्यारी सुन्नत है तो अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा लीजिए। यूँ तो मुसलमान की पहचान है दाढ़ी और टोपी, लेकिन ईमान भी मजबूत होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की मदद करते रहें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना के रखें। आपको कलाम सुनाते हैं, जाना मत बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात और करनी है। कलाम शुरू करने से पहले छोटी सी बात है, बस 2 मिनट की मेरी बात सुनेंगे आप। ये उन लोगों से कह रहा हूँ जो हमें रोज़ाना 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से देख रहे हैं, और आपके ही फ़ायदे की बात है। बात यह है मेरे अजीजों, मुझे आप में से 22 लोग चाहिए, और 22 लोग कौन कौन चाहिए वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह कब किससे अपना काम ले ले। मेरे अजीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक मस्जिद है मेरी नज़र में, और उस मस्जिद के अंदर सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। वजू खाना भी है, लिंटर भी पड़ गया, सब मामलात बहुत अच्छे हैं, बेहतर है। लेकिन अभी क्या है, वो मस्जिद थोड़ी घाटे में चल रही है, और मस्जिद के अंदर जो जुमे के दिन इमाम साहब जो है तकरीर करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, वो सिस्टम मतलब साउंड का सिस्टम नहीं है, माइक का। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत की कि मैं अपने मरहूमीन के, अपने जैसा कि किसी के दादी दादा, किसी की वालिदा, किसी के वालिद दुनिया से जा चुके हैं, हमें उस सिस्टम का इंतज़ाम करना है। 120 वाट का एम्पलीफायर आहूजा कंपनी का, और 2 स्पीकर 10-10 इंची के, और एक माइक और वायर वगैरह, हमने सब हिसाब लगाया टोटल तो 22,500 रुपये का बैठा, तकरीबन 22,500 रुपये का बैठा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के जरिए से, हमारे तुम्हारे जरिए से, मैं इसमें हिस्सा लेता हूं 1,000 रुपये से। अब मुझको 22 लोग और चाहिए, यानी 23,000 रुपये हो जाएंगे। 22,500 का सामान है, 500 रुपये बचेंगे या 400, वो इंशाल्लाह मस्जिद को दे दी जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको ये अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर मुझसे बात करें आप, और बात करने के बाद में सिर्फ ज़्यादा नहीं 22 लोग इसमें हिस्सा ले लीजिए। अपने वालिदैन, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, माँ जा चुकी हैं, बाप जा चुके हैं, उनके नाम से जब तक मौलाना उसमें तकरीर करेंगे, बयान करेंगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक वो माइक सिस्टम मस्जिद के अंदर चलता रहेगा, तब तक आपके मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा मेरे अजीज़ों, सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ज़्यादा नहीं, मैं आपको कोई बार कोड नहीं दे रहा, और फ़ोन पे गूगल पे को मैं आपसे नहीं कह रहा। पहला आप मुझसे तसल्ली से बात कर लें, व्हाट्सएप पे बात कर लें। नंबर आपको ये दे दिया गया है 99-271 68-333, ठीक है। आप इसको सेव कर लेना नंबर को, और मुझसे बात कर लेना। सिर्फ 22 लोगों की ज़रूरत है। 1,000 रुपये से मैं हिस्सा लेता हूँ इंशाल्लाह ताला, और जब सिस्टम हम लेकर के आएंगे और लगा देंगे, उसमें पढ़ के आपको इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में आपको सब कुछ दिखा देंगे। मस्जिद थोड़ा घाटे में चल रही है, कर्ज में चल रही है, और अंदर जुमे के दिन जो इमाम साहब बोलते हैं उसके लिए उसमें इंतजाम बोलने का अभी तक नहीं है मेरे अजीजों। हमने सोचा कि हम तुम मिलकर के इस काम को अंजाम दे दें, और कोई एक भाई मेरा ऐसा हो जो अकेला ये सिस्टम लगवा सके तो जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर 1,000 रुपये से ये 22 लोग हम तुम हिस्सा ले लेंगे, सिर्फ 22 लोग, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह किसी पर लोड भी नहीं पड़ेगा। और आपकी जो नियत होगी, बेशक दिलों के हालात को अल्लाह जानता है,
हाँ मेरे अजीजों, तो इंशाल्लाह आने वाले जुमे, क्योंकि अभी जो जुमा निकला है कल, इस जुमे में हमने थोड़ी परेशानियों के साथ में इमाम साहब को देखा कि उनसे बोला नहीं जा रहा था, बगैर माइक के मस्जिद में शोर भी होता, पंखे भी चलते हैं मेरे अजीजों, तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। लेकिन हमारा वो माइक, वो सिस्टम जब तक वो रहेगा मस्जिद में, तब तक हमारे मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा और हमें भी सवाब मिलता रहेगा। और इसकी इतनी बरकत होंगी, अल्लाह दिलों के हालात को जानता है। आप नियत कर लीजिए, ये अल्लाह मैं 1000 रुपये मस्जिद के माइक के लिए दे रहा हूँ और इसकी बरकत से मौला तो मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। अच्छी अच्छी नियत करके इसमें हिस्सा लेना। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, आप जो है मुझसे बात करें और पहले आप चाहें तो मैं आपको वीडियो कॉल पे भी वो मस्जिद दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई मसला नहीं है। और जब सिस्टम हम लेकर के आएंगे और उसको लगाएंगे, सारी मुकम्मल वीडियो हम बनाएंगे और आपको चैनल पर ही दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये सदका जारिया है, जब तक वो 50 साल भी माइक मस्जिद में रखा रहेगा, उसमें तकरीर होती रहेगी, उसमें नबी की नात शरीफ होती रहेगी, उसमें बयान होते रहेंगे, खुतबा होगा जुमे का अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके मरहूमीन को और आपको भी सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह, ध्यान ज़रूर देना इस बात पर। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका करो जानिब ना कैसे खिंचूं मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में, मेरा दीन और दुनिया मदीने में। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा मोहल्ला मदीने में, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में, ऐसा मोहल्ला मदीने में। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, अरे मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी भी की परवाह न हो, और काश सरकार, हाँ काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे,
جینا مرنا مدینے میں، کاش سرکار اکبر مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جان بنا کیسے کھچوں، میں مدینے کی جان بنا کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست، ہاں ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جان بنا کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ مقطع سنیے، کہے مچل کے یا رسول اللہ کہ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، اور میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اساسا مدینے میں ہے، ہاں میرا سارا
اثاثہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کرو مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں۔ تو میرے عزیزوں جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور جو مسجد کے مائک کے لیے اندر کے یعنی جمعے کے دن جو امام صاحب جس میں بولتے ہیں خطبہ ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ تقریر بھی ہوتی ہے، نبی کی نعت شریف بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے اس کا ضرور دھیان دیں اور مجھے کال کرنے کی یا واٹس ایپ پر میسیج کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ ہمیں یہ جمعے سے پہلے انتظام کرنا ہے۔ صرف 22 لوگ مجھے، آپ لاکھوں میں سے ہزاروں میں سے، مجھے صرف آپ میں سے جو ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں بس آپ میں سے صرف 22 لوگ چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اپنے مرحومین کے نام سے الحمدللہ، اپنے روزی روزگار میں برکت کی نیت سے، اچھی نیت کر کے، اپنے کاروبار میں برکت کی نیت سے۔ آپ کو اولاد نہیں ہے تو اولاد اللہ ہمیں کو اس کی برکت سے اولاد دے دے، اس نیت سے۔ تو دلوں کے حالات کو پھر کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، آپ کی اچھی نیت ہونی چاہیے بس۔ جب کبھی ثواب کا کام کریں، کہیں 1 روپے بھی خرچ کریں تو دل میں اچھی نیت کر لیں، اللہ اس کی برکت سے مجھے تو یہ عطا کر دے۔ جائز دعا کریں میرے عزیز، انشاءاللہ اللہ ایسی دعا کو مقبول کرتا ہے۔ تو آپ اس پر فکر ضرور کرنا اور مجھ سے کوشش کرنا کانٹیکٹ کرنے کی۔ بس 1,000 سے 22 لوگوں کے 22,000 ہو گئے اور 1,000 میں نے ڈال دی، 23,000 ہو گئے۔ انشاءاللہ مکمل سسٹم لگ جائے گا اور آپ کو مکمل دکھائیں گے پھر لگانے کے بعد میں۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تک رک کر ہماری بات آپ نے مکمل سنی اور کلام بھی سنا۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے، اللہ آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کر دے جس میں آپ مبتلا ہوں۔ یا اللہ آنے والی پریشانیوں سے مومنوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یا اللہ وہاں وہاں مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے وطن عزیز میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔